पुराने हकीम का खजाना। ये किस्सा उस जमाने का है जब लोग अभी बिजली और मशीनों से वाकिफ न थे। गांव की कच्ची पगडंडियां, तेल के दिए और खेतों की हवा ही जिंदगी का सहारा थीं। उन्हीं दिनों गांव के कोने पर एक बूढ़ा हकीम रहता था, जिसे सब लोग हकीम नसीर कहते थे। हकीम नसीर न केवल इलाज करता, बल्कि लोगों के झगड़े भी सुलझाता था। वो पूरे गांव के लिए एक बुजुर्ग की तरह था। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की संदूकची थी, जिसके बारे में मशहूर था कि उसमें खजाना है। कोई कहता उसमें सोना है, कोई कहता जवाहरात हैं, और कोई मानता कि ये संदूक पुराने राजा का छुपा हुआ खजाना है। लेकिन हकीम नसीर कभी किसी को उस संदूक के पास नहीं जाने देता था। नौजवान की जिज्ञासा। गांव में एक नौजवान रहता था, जिसका नाम सलीम था। सलीम समझदार मगर बेचैन मिजाज का था। वो हमेशा सोचता, अगर मैं ये संदूक खोल लूं तो शायद सारी दुनिया की दौलत मेरी हो जाएगी। एक दिन उसने हिम्मत करके हकीम नसीर से कहा, हकीम जी, आप तो सबके भले चाहते हैं, ये संदूक सबकी भलाई के लिए खोल दीजिए। हकीम नसीर मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये खजाना हर किसी के लिए नहीं। जो दिल से सच्चा और काम से पक्का हो, वही इसका वारिस बन सकता है। ये सुनकर सलीम के दिल में आग सी लग गई। उसने सोचा, ये सब बातें कहने की हैं, असल में तो इसमें खजाना ही है जिसे वो खुद छुपाए बैठे हैं। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिशें न हुईं, खेत सूख गए और अनाज नादार हो गया। लोग परेशान हो गए। सबकी नजरें अब हकीम नसीर पर थीं। वो अब भी मुस्कुरा कर कहते, हिम्मत रखो, अल्लाह की रहमत देर से आती है, मगर आती जरूर है। इसी दौरान सलीम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा, अब तो खजाना खोलना ही पड़ेगा, वरना सब भूखे मर जाएंगे। एक रात सलीम चुपके से हकीम के कमरे में गया। वहां दिया जल रहा था और हकीम नसीर कुरान पढ़ रहे थे। सलीम की आहट सुनकर हकीम मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। सलीम चौंक गया, आपको पहले से पता था? हकीम बोले, हाँ, खजाने का शौक हर नौजवान को खींचता है, मगर ये खजाना सोने चांदी का नहीं। अगर हिम्मत है तो इम्तिहान दो। सलीम ने जोश से कहा, ठीक है, मैं हर इम्तिहान देने को तैयार हूं। हकीम बोले, बेटा, कल सुबह बाजार जाओ और लोगों की सेवा करो, मगर पूरे दिन कुछ मत खाना, सिर्फ दूसरों को खिलाना है। सलीम ने सोचा कि ये कैसा इम्तिहान है, पर मान गया। पूरे दिन उसने भूखों को खाना खिलाया, मगर खुद एक निवाला भी न खाया। शाम को थका हारा लौटा तो हकीम बोले, ये पहला कदम है, खजाने तक पहुंचने के लिए सब्र जरूरी है। दूसरा इम्तिहान, सच्चाई। अगले दिन हकीम ने कहा, आज तुम्हें बाजार जाना है और जो भी चीज बेचो पूरी ईमानदारी से बेचना। अगर नापतौल में जरा सी भी कमी की तो खजाने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सलीम ने सोचा कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं, मगर जब वो बाजार गया तो देखा कि बाकी दुकानदार धोखा देकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। उसके दिल में लालच आया, मगर तुरंत हकीम की बात याद आई। उसने पूरा सच बोलकर सामान बेचा। लोग हैरान हुए कि ये नौजवान सबसे ईमानदार है। शाम तक उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक आ गए। तीसरा इम्तिहान, सेवा। तीसरे दिन हकीम ने कहा, अब तुम्हें गांव के गरीबों के घरों में जाना है और उनकी चुपचाप मदद करनी है, मगर किसी को पता न चले। सलीम ने ऐसा ही किया। वो रात को आटा, दाल और कपड़े चुपके से गरीब घरों के दरवाजे पर रखा था। किसी को मालूम न हुआ कि ये कौन कर रहा है। चौथे दिन हकीम ने उसे संदूकची के पास बुलाया और बोले, अब वक्त आ गया है कि तुम खजाना देखो। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा कि अब सोना और हीरे निकलेंगे। हकीम ने धीरे से संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और किताबें थीं। सलीम चिल्ला पड़ा, ये है खजाना, ये तो पुराने कागज हैं। हकीम मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही असली खजाना है। इन कागजों में हमारे बुजुर्गों की नसीहतें और तजुर्बे लिखे हैं।
इनमें व्यापार के उसूल, इंसाफ के तरीके और इंसानियत की सेवा के राज छुपे हैं। फिर उन्होंने कहा, सोना चांदी खत्म हो जाते हैं, मगर ज्ञान और ईमानदारी कभी खत्म नहीं होते। तुमने 3 दिन में सब्र, सच्चाई और सेवा का इम्तिहान दिया। अब तुम ही इस खजाने के वारिस हो। अंजाम। सलीम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, हकीम जी, मैं दौलत के पीछे भाग रहा था, मगर असली दौलत तो यह है कि लोग मुझे भरोसे से याद करें। उस दिन के बाद सलीम ने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा, सच्चाई और ईमानदारी के लिए समर्पित कर दी। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। गांव वाले कहते, ये वही नौजवान है जिसे पुराने हकीम ने असली खजाने का वारिस बनाया। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि सब्र, सच्चाई और सेवा है। सोना चांदी कुछ दिनों का खेल है, मगर इंसान का अच्छा चरित्र सदियों तक याद किया जाता है।